कही तो कहता हूं कि गले किसको लगाना है, गले किसको लगाना है ये बाहें ही समझती हैं। कोई गतिमान कितना है ये राहें ही समझती हैं। गले किसको लगाना है ये बाहें ही समझती हैं। कोई गतिमान कितना है ये राहें ही समझती हैं। सफर में हम सफर मिलना सुखद संयोग है, क्योंकि सफर में हम सफर मिलना सुखद संयोग है, क्योंकि मोहब्बत की प्रथम भाषा निगाहें ही समझती हैं, निगाहें ही समझती हैं। और मेरे पास में ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि घड़ी काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं आदरणीय डॉक्टर अर्पणा जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना काव्य पाठ कर लें, क्योंकि ये सभी लोग बहुत व्यस्त हैं और फिर भी यहाँ आए हैं, तो मतलब इनको सुनने की इच्छा आप लोग को नहीं है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ और यहाँ का माहौल आपको सरचार्ज कर देता है, रिचार्ज कर देता है। यहाँ पे उपस्थित राम बाबू नीरव जी, यहाँ उपस्थित राम बाबू नीरव जी जो इस बहुत ही प्यारे मंच के संरक्षक हैं, और यहाँ उपस्थित राम सखा जी, कर्णाकर जी और भी यहाँ उपस्थित गणमान्य लोग, और अभी अभी जिन्होंने पढ़ा सरगम साहब। तो जब ये सरगम अपनी गजलों में नाम ले रहे थे तो मेरे जीवन में एक खूबसूरत लड़की का चेहरा आ रहा था। सरगम अपनी सरगम सुना रहे थे, लेकिन सरगम में सरगम का एक चेहरा आ रहा। और यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जैसे राहुल जी ने कहा कि कई मंचों पर, कई स्कूलों में आज कई आयोजन होते हैं और उनसे हटकर वो कवि सम्मेलन करते हैं, और इसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि जो बच्चे यहाँ आज बैठे हैं, अगर आप ये सुनने की आदत अगर आप में आ गई तो अपने आप इसके लिए बहुत आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे बोर्ड में केमिस्ट्री, पीछे में केमिस्ट्री के कुछ लिखे गए हैं चीज़ें, मेटल नॉन मेटल्स की, तो जो जैसे केमिस्ट्री में होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वैसे अच्छे थॉट्स जो हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली में जब आप जिस एज में हैं, इस एज में कविताएं प्रेम की बहुत आकर्षण करती हैं, लेकिन उन कविताओं का जो सार होता है जिसमें दिनकर, कभी कामायनी, जयशंकर की, तो ये सब जो आपको जिस तरह से प्रेरित करती हैं, उत्प्रेरित करती हैं, ये चीज़ें आप अभी नहीं समझ पाएंगे, अभी आप उतने मैच्योर नहीं हैं। आफ्टर 10 ईयर्स, जब 10 सालों के बाद आपको ये दिन जब याद आएंगे और ये जो चीज़ें आप यहाँ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तब आप अपने शिक्षकों को जरूर धन्यवाद देंगे। और मैं आती हूँ अपनी एक गजल पे जो सावन पे लिखा है मैंने। जलधर नभ के पालनहार, जलधर नभ के पालनहार, सिर से अलौकिक संसार, सिर से अलौकिक संसार, सती शंभु का नेह समर्पण, सती शंभु का नेह समर्पण, बरसाए भक्तों पर प्यार, जलधर नभ के पालनहार, सिर से अलौकिक संसार। सावन मास की बूंद बूंद का, सावन मास की बूंद बूंद का करे आप अभिषेक स्वीकार, शंकर भगवान से आग्रह करते हैं। सावन मास की बूंद बूंद का करे आप अभिषेक स्वीकार, जलधर नभ के पालनहार, सिर से अलौकिक संसार। मन भावन सावन की फुहारें नदियों को देती जलधार, मन भावन सावन की फुहारें नदियों को देती जलधार, जलधर नभ के पालनहार, सिर से अलौकिक संसार। मानव जीवन की उलझन को, मानव जीवन की उलझन को दे आशीष करे उद्गार, जलधर नभ के पालनहार, सिर
आलोकित संसार। चूड़ी बिंदिया और मेहंदी से, चूड़ी बिंदिया और मेहंदी से सजे सजनी का सवरे संसार। जलथल लव के पालनहार, शिव से आलोकित संसार। चाह अर्पणा की शंकर से, चाह अर्पणा की शंकर से, कृपा हो तेरी अपरंपार, कृपा हो तेरी अपरंपार। और आज 15 अगस्त का दिन है और आज जब मंच पर मैं थी और वहाँ पे तिरंगा लहराया गया तब मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। आज लहराते तिरंगे संग, लहराते तिरंगे संग मन भी लहराया, लहराते तिरंगे संग मन भी लहराया। गर्वित हो एक बार फिर से मुस्कुराया, गर्वित हो एक बार फिर से मुस्कुराया। धर्म संस्कृति इतिहास मिश्रित देश सबराया, लहराते तिरंगे संग मन फिर लहराया। शहीदों का मान हर नागरिक का सम्मान, शहीदों का मान हर नागरिक का सम्मान इस तिरंगे में समाया। विश्व पटल पर छाए रहे तिरंगा हमारा सरमाया, रहे तिरंगा हमारा सरमाया। लहराते तिरंगे को देख मन फिर लहराया। स्वराज की हो कामना, हो सबके प्रगति की संभावना, स्वराज की हो कामना, हो सबके प्रगति की संभावना। हर मन से निकले दुर्भावना, राजनीति की गलत बिसाते न बिछाएं हम, दलदल जलन के में न फंस जाएं हम। लहराते तिरंगे संग मन फिर से लहराया, लहराते तिरंगे संग मन फिर से लहराया। आज की इस सभा में जितने कुली और जितने मैं कह सकती हूँ कि विशिष्ट और रचे बसे और बिल्कुल ऐसे मैच्योर कवि हैं यहाँ पे, उस प्रकार से अगर आप देखिए मुझे तो मैं नवोदित कवियत्री हूँ जो मैं पिछले 2-3 साल से ही लिख रही हूँ हिंदी में। इंग्लिश में मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं और हिंदी में मैं अब लिख रही हूँ, तो उस लिहाज से आप मुझे सुनेंगे और मेरी कविताओं को आप उस लिहाज से ही देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगी इस मंच ने मुझे जो सम्मान दिया है, धीरे धीरे मेरी कविताएं भी उस ओर बढ़ चलेंगी और आप तक पहुँचेंगी। और यहाँ पर आकर मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात जो मुझे दिखती है यहाँ पे, और नहीं कई मंचों पे मैंने ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल मंचों पे भी मैंने देखा है, लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ की सबसे अच्छी लगी। जैसे सर ये एक उपन्यास है नीरव सर का दरख्ती दीवारें, और उसमें उन्होंने जिस हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, और जो ये मंच भी है हिंदी उर्दू एकता प्रदेश मंच, और इस मंच से जो ये हिंदी और उर्दू का जो ये प्रेम जग जाहिर सा दिख रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इस नफरत की दुनिया में जो आजकल एक चिंगारी सी लगी पड़ी है, उसमें ये प्रेम का एक प्रस्फुटीकरण करना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगा, नहीं तो मुझे पता है कि जिस तरह के जिस स्तर की कवि यहाँ हैं, अगर मैंने थोड़ा भी समय लिया तो आप लोग वो सारा इल्जाम मेरे ऊपर ठोक देंगे। एक और ऐसे गुमनाम साहित्यकार हमारे लिए गुमनाम, वैसे वो गुमनाम नहीं है, लेकिन जमुई से वो साहित्यकार हमारे बीच आए हैं, इस मंच के लिए नए हैं। डॉक्टर महफूज आलम जी, डॉक्टर महफूज आलम जी, आज आप यहाँ उपस्थित हैं, ये निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए बड़े गौरव की बात है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे बच्चों को आप कुछ सुनाएं। जोरदार ताली के साथ स्वागत करिए डॉक्टर महफूज आलम जी। आदरणीय करुणाकर सर, आग्रह आपसे किया। आप मेरा इधर संभालो बोलते हैं।
बेटा, मीडिया फोटो लो बेटा का। डॉक्टर महफूज आलम बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मोहब्बत और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो आज़ादी का दिन है, इस मौके पर चार पंक्तियाँ और क्योंकि वक्त बहुत कम है, बहुत सारे लोगों को सुनना है और बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ बैठी हैं तो सुनना है। जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, उतनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा कुरान से है। जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा कुरान से है। अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, अपनी घुटी चीखों से कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। जिस्म तो मेरा जिस्म तो मर कर इसकी मिट्टी में मिल जाता है। भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। ये जो माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। ये आज के वक्त पर थी। बाकी जो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यूं है कि बस एक छोटी सी गल्ती आपके सामने पेश करूँ।